अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा जो चैप्टर है पढ़ने का वो था एंटी डिप्रेसेंट्स, और इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि कौन सी मेडिसिन हैं जो हम क्लाइंट्स को देते हैं, किस तरीके से देते हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है और हम उनके साथ कैसे मैनेजिंग करनी है ताकि हम साइकोथेरेपेटिक इंटरवेंशन प्रॉपर तरीके से कर सकें। सो देयर आर सर्टेन केमिकल्स इन द ब्रेन जो हमने लास्ट में लेक्चर में पढ़ा था, उनको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उसमें सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामीन है, जो हम आज पढ़ेंगे। Basically antidepressants are divided into the following five types. One is selective serotonin reuptake inhibitors. ये वो हैं जिन्होंने सेरोटोनिन की रीअपटेक को रोकना होता है। उसके बाद सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक है, जिन्होंने जिन्होंने सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को दोनों की अपटेक को रोकना होता है। उसके बाद है मोनोअमाइड ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है, डोपामीन नॉरएपिनेफ्रिन है। अगेन दे आर टू न्यूरोट्रांसमीटर्स जिनके ऊपर मेडिकेशन जो है वो काम करती है। उसके बाद है नॉन एड्रोजेनिक एंड स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटीडिप्रेसेंट्स। अगेन दे आर टू विल बी वर्किंग ऑन डिफरेंट लेवल्स, and in the end there is tricyclic antidepressants. जो SSRIs होती है, जिस तरह के सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिuptake इनहिबिटर्स है, उनके अंदर साइटैलोप्राम, इस साइटैलोप्राम फ्लॉक्सोटिन, फ्लॉक्समिन, पैरोक्सिटिन और सर्टेलिन इंक्लूडेड है। और जो सेलेक्टिव नॉरएपिनिन और एपिनेफ्रिन रिuptake इनहिबिटर्स है, उसके अंदर डुलोक्सिटिन, वेलेक्सिपिन जो है वो इंक्लूडेड है। एटिपिकल के अंदर वेलब्यूटिन का सॉल्ट, ब्यूपेरॉन का सॉल्ट और मिट्रासिपिन का सॉल्ट आता है। सेरोटोनिन मॉड्यूलेटर्स के अंदर ट्राजोडीन जो सॉल्ट है वो इस्तेमाल होता है। पीसीएस के अंदर एमाट्रिप्टिलिन और इनापिन का सॉल्ट यूज होता है, जो कि आजकल बहुत कम है। और माओ के अंदर जो है वो फिनाइलजीन होता है, जो कि अब नहीं इस्तेमाल होता है। अब एसएनआरआईज वो होते हैं जो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक को इनहिबिट करते हैं, डिप्रेशन डील करते हैं, हाइपर एक्टिविटी डील करते हैं, ओसीडी डील करते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स डील करते हैं, मेनोपॉजल सिम्टम्स डील करते हैं, और न्यूरोपैथिक जो पेन होती है उसको भी डील करते हैं। सो बेसिकली दे आर टू न्यूरोट्रांसमीटर्स दैट दीज मेडिसिन विल बी कंट्रोलिंग। और उसके अंदर जो है जो सॉल्ट है उसका नाम है डुलोक्सिटीन और वेलेक्सापीन। सो वेलेक्सापीन जो है एफेक्सिव के नाम से आता है, बहुत मशहूर सॉल्ट है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है। इसके अंदर बेसिकली फ्लॉक्सिटीन का, पैरोक्सिटीन का, सर्टेलिन का, साइटैलोप्राम का और इस साइटैलोप्राम का सॉल्ट इस्तेमाल होता है। जो एसएसआरआईज है वो बेसिकली डिप्रेशन को भी डील करती है, और थोड़ा सा माइल्ड एंजाइटी का लेवल जो है वो उसको भी डील करती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स में क्या शामिल है? पेशेंट हाइपोग्लिसीमिया की कंप्लेन करेगा, ब्लड शुगर लो हो जाता है, सोडियम लो हो जाती है। आपको कंप्लेन करे कि जी मुझे मतली होती है, मुझे वॉमिटिंग फील होती है, बॉडी पे रैश हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है, 2-3 दिन हो गए हैं, या तो कॉन्स्टिपेशन हो रही है या डायरिया लग गया है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आपको कहेगा कि मेरा जिस्म कांपता है और मुझे पसीने आते हैं, सेडेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शंस का कंप्लेन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें नींद भी नहीं आती है और सारा दिन सर में हल्की हल्की सी दर्द रहती है, डिजीनेस की कंप्लेन करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिसिन खाने के बाद हमें एजिटेशन होना शुरू हो जाती है, और थिंकिंग पैटर्न जो है वो एबनॉर्मली हाई या लो हो जाता है। इसके अंदर जो सॉल्ट है, वो हमने भी डिस्कस कर लिया हुआ है ऊपर कि वो कौन सा सॉल्ट होता है। एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली हम अडल्ट को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन पास में हमारे पास बच्चे भी आ जाते हैं जिनको हमें एंटी डिप्रेसेंट देनी पड़ती है। उसके अंदर फ्लॉक्सिटिन का सॉल्ट हम देंगे। फ्लॉक्सिटिन के सॉल्ट के अंदर डेप्रिकैपिक सिरप आता है, जो 1/4 या हाफ टी स्पून हम बच्चों को एक टाइम देंगे, जिससे उनकी डिप्रेशन ठीक हो जाती है। लेकिन उसके साथ अगर आप काउंसलिंग करेंगे तो उसको ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, जो पहले इस्तेमाल होती थी, अभी इनर
इमिप्रामिन के नाम से, कहीं कहीं टॉफेनिल के नाम से यूज होती है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा है कि लोग अब इसको नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन में इंक्लूडेड होती थी। और इसके अलावा काफ़ी सारे डिप्रेशन को ही ये डील करती है, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह ट्राईसाइक्लिस के अंदर पेशेंट को फिट पड़ जाता है, नींद खराब हो जाती है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्ट बीट जो है उसका रिदम खराब हो जाता है। पेशेंट आपको वॉमिटिंग और नौजिया की कंप्लेन करता है, पेट के दर्द की कंप्लेन करता है, बॉडी के रैशेस हो गए हैं, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, यूरिन नहीं आ रहा है, सही तरीके से देखा नहीं जा रहा है, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें आ जाते हैं। उस ज़माने में इन 1900 एटीज़ में ये आया करती थी, एनाफ्रेनिल और इमिनाप्रिन के नाम से बहुत मशहूर होती थी। ओसीडी जैसी और डिप्रेशन जैसी जो डिसऑर्डर्स है उनको बहुत इजीली डील कर लेती थी, लेकिन इसको अब छोड़ दिया गया है या बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। उसके बाद एक माओ के नाम से आया करती थी, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज के नाम से। वो अब बिल्कुल बंद कर दी गई है, क्योंकि उसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जो हैं वो बाकी मेडिसिन के साथ बहुत ज़्यादा है, तो माओ जो है वो आजकल नहीं मिलती है। और वैसे भी जब हम एस एस आर आईज देते हैं तो माउस को हम नहीं दे सकते, उसके अपने वो साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, मोरलेस बिल्कुल वैसे ही जैसे से जैसे ट्राईसाइक्लिक्स के होते थे, लेकिन वो ट्राईसाइक्लिक से भी पहले की मेडिसिन है, इसलिए उसमें वो ज़्यादा एलिमेंट पाया जाता है। फिर नॉर एड्रेलिन एंड स्पेसिफिक सेरोटोनर्जिक एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं, जो बेसिकली एंजाइटी डिसऑर्डर्स, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिप्रेशन को डील करती हैं। इसके अंदर मेट्राजीन का सॉल्ट होता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वाइट ब्लड सेल्स आपके पेशेंट के जो है वो गिराना शुरू कर देती है, उसके रिड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्स वाई जेड प्रॉब्लम जो है वो पेशेंट को फेस करना पड़ जाती है। उसके अंदर एलर्जिक सिम्टम ज़्यादा हो जाती है, फेंटिंग ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और पेशेंट बहुत जल्दी आपको कंप्लेंट करेगा जी मुझे नज़र नहीं आता, या मैं ड्राउजीनेस फील कर रहा हूँ, वेट गेन हो गया है, ड्राई माउथ हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। वही सारे सिम्टम्स हैं जो हमने थर्ड और फोर्थ में देखे थे। सो बेसिकली इसके अंदर मेट्राजिन का सॉल्ट है और ब्यूपेरॉन का सॉल्ट है, ये बेसिकली हम रात को देते हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स है जो रात को दी जाती है, लेकिन वाइट ब्लड सेल्स जो है वो इसके बहुत ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं, इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद इट। हाँ, मेडिसिन, एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन जो है वो हम जब टेपर ऑफ करते हैं तो हम उसको, अगर आप पेशेंट जो है वो 10 mg ले रहा है तो हम उसको 5 mg पे लेके आएंगे फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। फिर उसके बाद वो 5 mg से भी रिड्यूस करेगा, 2.5 पे हम उसको लेके आएंगे, वो लेके चलेगा 10 डेज लेके चलेगा, फिर उसके बाद 2.5 mg जो है वो अल्टरनेटिव बेस पे लेके चलेगा, फिर 2-2 दिनों के बाद लेगा, फिर 3 दिनों के बाद एक टैबलेट लेगा, फिर उसके बाद वो बंद करेगा। लेकिन इस दौरान में आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो लोग जो एंटी डिप्रेसेंट्स देना शुरू कर देते हैं, उनका ब्रेन जो है, अगर वो डोपामीन या नॉरेपिनेफ्रिन या सेरोटोनिन का लेवल ठीक नहीं करेगा, तो आपका पेशेंट जब एंटी डिप्रेसेंट्स छोड़ेगा तो उसको वापस वही चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि इतने अरसे से आ, हमको एक डिप्रेशन क्यों होती है, डिप्रेशन इसलिए हो रही होती है क्योंकि या तो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस खराब होते हैं, या फिर कोई इररेलेवेंट थॉट जो है वो उस तरीके से आके थॉट्स के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है कि पेशेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम पेशेंट को मेडिसिन दे रहे हैं तो हम उसकी काउंसलिंग जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उसकी काउंसलिंग नहीं करेंगे तो जब वो पेशेंट मेडिसिन छोड़ेगा तो वो उसको रियलिटी इतनी थ्रेटन लगेगी कि वो सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ जा जाएगा। तो बहुत से लोग जो हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे होते हैं, वो काउंसलिंग ना की जाए तो वो सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ चले जाते हैं। और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि जी हम मेडिसिन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि मेडिसिन छोड़ने के बाद हम वापस बीमार होते हैं। वापस बीमार वो नहीं होते, उन्होंने अपनी बीमारी या उन्होंने अपनी सीबीटी जो है वो करवाई ही नहीं होती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। सो हम एंटी डिप्रेसेंट्स कहाँ का इस्तेमाल करते हैं, पेशेंट एजिटेशन के साथ आएगा तो एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे, ओसीडी के साथ आएगा, बेडवेटिंग के साथ आएगा, मेजर डिप्रेशन के साथ आएगा, जनरल एंजाइटी के साथ आएगा, बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ आता है तो भी हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं, और पीटीएसडी के साथ आएगा तो भी हम उसको एंटी डिप्रेसेंट्स देंगे। हाँ, विद इन 2 to 3 डेज अगर पेशेंट के सिम्टम्स जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं
रिलेटेड टू द साइड इफेक्ट्स, तो आप काइंडली प्लीज़ उसकी जो मेडिकेशन है वो आप चेंज कर दें, या आप साइकेट्रिस्ट को कह दें, या साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने मेडिसिन को फ्लॉक्सीटिन से पैरोक्सिटिन में कैसे शिफ्ट करना है, या आपने वेंडेक्साफिन से सर्टेलिन पे कैसे आना है, या आपने सर्टेलिन से उस पे कैसे जाना है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे तरीके से इसके साइड इफेक्ट्स याद करते हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स को मेडिकेशन हम बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि उसमें जो है चाइल्ड बर्थ के इश्यूज हो जाती है, प्री टर्म डिलीवरीज हो जाती है, मिसकैरेजेस हो जाते हैं, और ब्रेन की एबनॉर्मेलिटीज़ जो है उन फीमेल्स में, उन बच्चों में देखी गई हैं जो जिनकी मदर्स जो है वो एंटी डिप्रेसेंट्स ले रही थी। वो मदर्स जो अपने बच्चों को फीड करवा रही हैं उसके में भी ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर सर्टेलिन का सॉल्ट जो है वो ट्रेवल कर जाता है। तो कोशिश करें कि आप, मदर्स को बहुत ज़रूरी है तो आप उसके ऊपर डालें, वरना उसको ना डालें। कोशिश करें कि मल्टीवाइटामस वगैरह जो है उसके थ्रू जो पेशेंट है वो ले ले। और उससे भी पहले जो हम लोगों ने जो प्रोबायोटिक फूड्स पढ़े थे, अ, उसके ऊपर आप अपने पेशेंट को आप लेके आएंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो आपके सामने जो इस वक्त स्लाइड आ रही है, इसके अंदर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि हम कौन सी मेडिसिन किस वक्त पेशेंट को दे सकते हैं। फ्लॉक्सीटिन का सॉल्ट हम मेजर डिप्रेशन में देंगे, ओसीडी में देंगे, बुलिमिया नर्वोसा में देंगे, प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में देंगे, पैनिक डिसऑर्डर्स में देंगे। और साइटैलोप्रैम का जो सॉल्ट है वो भी डिप्रेशन में भी दे सकते हैं हम। इस साइटैलोप्रैम का सॉल्ट हम कहाँ पर देते हैं? जनरलाइज एंजाइटी में देते हैं और डिप्रेशन में भी देते हैं। पैरोक्सीडीन पैरोक्सीडीन का सॉल्ट हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर्स में देते हैं और डिप्रेशन में भी देते हैं। और सर्टेलिन का सॉल्ट वो है जो हम उसमें भी दे सकते हैं, डिप्रेशन में भी देते हैं और हम उसको एंजाइटी में भी देते हैं। अब देखना आपने ये है कि अगर आपका पेशेंट जो है उसको पैरोक्सिटिन का सॉल्ट सूट नहीं कर रहा तो आप सर्टेलिन के सॉल्ट पे डाल दें। अगर वो सर्टेलिन का सॉल्ट नहीं सूट कर रहा तो उसको पैरोक्सिटिन पे दे दें। अगर ये दोनों सॉल्ट नहीं सूट करे तो फिर आपने उसको फ्लॉक्सिटिन के सॉल्ट के ऊपर डालना है। सो इट विल वेरी कि वो आपका पेशेंट क्या कंप्लेन करता है आपके पास आके। अभी जिस तरह मैंने आपको बताया कि ट्राईसाइक्लिक्स हम नहीं देते हैं, माउस नहीं देते हैं, न्यूरो कॉम्बिनेशन जो है उनके अभी क्योंकि ट्रायल्स चल रहे हैं वो भी नहीं देंगे। तो बेसिकली आपके पास दो ग्रुप्स रह जाते हैं, SSRIs और SNRIs। SNRIs भी आप कोशिश करते हैं कि वो कम से कम इस्तेमाल किए जाए, वो भी अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, रेजिस्टेंट डिप्रेशन आ गया तो आप SNRIs देंगे। वरना आप कोशिश करें कि SSRIs के ऊपर ही, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास 5-6 सॉल्ट्स हैं तो हम उन्हीं के साथ इंटरप्ले करेंगे। वो सेकंड जनरेशन के हैं, लेटेस्ट हैं, वो साइड इफेक्ट्स कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आपके सामने जो स्लाइड खुली हुई है वो बता रही है कि SSRIs के अंदर भी पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि मुझे पसीना आ जाता है, नौजिया आ जाता है, मैदे में खाना हजम नहीं होता है, हेडेक रहती है, ड्राई माउथ रहता है, मैं वो नूदगी रहती है, और मैं अपनी वाइफ के पास जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं रह सकता, या मैं उसकी नीड्स को पूरी नहीं कर सकता। जब भी हम कोई मेडिसिन, आपके पास कोई पेशेंट आता है और उसके पास एक साइकेट्रिक मेडिसिन लिखी हुई है तो आपको उस मेडिसिन का नाम नहीं आता, आप गूगल खोलें और सबसे पहले आप चेक करें कि उसका सॉल्ट कौन सा है। सॉल्ट के बेसिस के ऊपर आपको पता चलेगा कि साइकेट्रिस्ट ने उसको कौन सी मेडिसिन दी हुई है। जब आप ये देखेंगे कि मेडिसिन कौन सी दी हुई है तो फिर आपको उसकी मिलीग्राम से पता चल जाएगी। यू बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अगर आपके पास साइकेट्रिस्ट अवेलेबल नहीं है और आपने पेशेंट को इमरजेंसी में डोज देनी है तो आप 1/4 या हाफ मेडिसिन के साथ स्टार्ट करेंगे। आपके सामने जो स्लाइड खुली है वो आपको बता रही है कि लोएस्ट मिलीग्राम जो है वो अवेलेबल कितना है और हाईएस्ट मिलीग्राम पे कैसे जा सकते हैं। बीइंग अ वेरी गुड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपकी जो काउंसलिंग स्ट्रैटेजीज है और आपकी CBT जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपकी वो प्लेसिबो का इफेक्ट करे और आप 10 दिनों में उसकी एंटी डिप्रेसेंट्स छुड़वा लें या उसकी एंटी एंजाइटी छुड़वा लें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटी साइकोटिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंग्जोलिटिक्स। ये वो दो मेडिसिन ग्रुप्स हैं जिसमें बेसिकली आपकी काउंसलिंग काम कर रही होती है। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि आपकी काउंसलिंग जो है वो ज़्यादा हो और 1/4 या हाफ टेबलेट के साथ आप आगे चलें। जो आखिरी स्लाइड है उसमें मैंने फ्लॉक्सीटिन से सर्टुलिन सैटेलोप्रेम और सैटेलोप्रेम की मैंने स्लाइड्स बनाई हुई है, उसमें उसकी रेंजेस दी हुई है कि मिनिमम
जैसे साइटैलोप्रेम है, मिनिमम 5 मिलीग्राम की दी जा सकती है और मैक्सिमम उसको 20 मिलीग्राम की देते हैं। और इट इज़ अ सेफेस्ट ड्रग है। ये बेसिकली समरी है जो ये मैंने पेज नंबर 23 पे आपको दी हुई है। लेकिन इसके अंदर ये सॉल्ट्स है, इसके अंदर आप अपनी लोकल एरिया के मुताबिक आप दो दो टैबलेट्स जो है वो आप इस पे लिख लेंगे। ये लास्ट स्लाइड है जिसमें बताया गया है कि सेकंड जनरेशन के अंदर द बेस्ट इज SSRI, जिसमें फ्लॉक्सिटिन, फ्लॉक्समिन, पेरोक्सिटिन, सर्टिलिन, सेटलोप्रेम, इस्टाडोटाइलप्रेम इस्तेमाल होती है। और नॉरएपिनेफ्रिन और सोरोटाडीन जो है वो मेलॉक्सेप्टिन और मेट्राजीन पे यूज होती है। बाकी 5-HT के और डोपामीन की रिएप्टेक्स है, फर्स्ट जनरेशन जो है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं। ये आप आज का लेक्चर था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो फिर आप प्लीज़ काइंडली मेरे से टाइम पे पूछ लीजिएगा। ओके, हाफिज़।